हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो है बलराम नित्यानंद तत्व पे बोल रहे हैं। तो यहाँ से जो है ये वाला जो है हम लोग अभी भी कंटिन्यू करें क्योंकि इसका तात्पर्य काफी बड़ा है। तो ये तात्पर्य क्योंकि बहुत बड़ा है इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको। सारा वैदिक साहित्य घोषित करता है कि सारे जीव सनातन है एवं जब यह कहा जाता है कि संकर्षण जीव है तो इससे यह इंगित होता है कि वे जीवों के अधिष्ठाता देव है। इसी प्रकार प्रद्युम्न मन और अनिरुद्ध अहंकार के अधिष्ठाता देव है। ऐसा कहा गया है कि प्रद्युम्न अर्थात मन की उत्पत्ति शंकरशन से हुई है। किंतु यदि शंकरशन जीव होते तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब क्योंकि जीव मन का कारण नहीं हो सकता। वैदिक आदेश बतलाते हैं कि हर वस्तु जिसमें प्राण मन तथा इंद्रिया सम्मिलित है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होती है। जीव से मन की उत्पत्ति होनी असंभव है क्योंकि वेदों का कथन है कि हर वस्तु परम सत्य परमेश्वर से उद्भूत है। किसी के भी द्वारा अखंडनीय तथ्यों से संपन्न शास्त्रों के अनुसार शंकरशन प्रद्युम्न और अनिरुद्ध में परम पूर्ण भगवान के समस्त शक्ति में गुण पाए जाते हैं। अतएव चतुर्व्यूह रूप कभी भी सामान्य जीव नहीं माने जाने चाहिए। इसमें से हर एक परम अद्वय भगवान का पूर्ण विस्तार और इस तरह से हर एक अपने ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति प्रभाव वीर्य तथा शक्तियों में परमेश्वर से अभिन्न है। पंचरात्रों के प्रमाण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। जिन अप्रशिक्षित लोगों ने पंचरात्रों को ठीक से अध्ययन नहीं किया है वे वे ही सोचते हैं कि जीव के जन्म या उत्पत्ति के विषय में पंचरात्र श्रुतियों का खंडन करता है। इस प्रसंग में हमें श्रीमद् भागवत का निर्णय मानना चाहिए जो इस प्रकार है। वासुदेव नाम से विख्यात एवं अपने शरणागत भक्तों के प्रति अतीव वत्सल परम अद्वय भगवान चतुर्व्यूह के रूप में अपना विस्तार करते हैं जो उनके अधीन है किंतु साथ ही सभी प्रकार से उनसे अभिन्न है। पौष्कर संहिता का कथन है कि शास्त्र यह संस्तुति करते हैं कि जो ब्राह्मण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्व्यूह की पूजा करते हैं वे आगम प्रामाणिक वैदिक साहित्य कहलाते हैं। समस्त वैष्णव साहित्य में कहा गया है कि कि इन चतुर्व्यूह रूपों की पूजा करना उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की पूजा करने के समान है जो अपने विभिन्न विस्तारों में छह ऐश्वर्य से युक्त होकर अपने भक्तों के निर्धारित कर्तव्यों के फलों की भेंटें स्वीकार कर सकते हैं। नरसिंह राम शेष
तथा कूर्म जैसे लीला विस्तारों की पूजा व्यक्ति को शंकरशन चतुर्युग की पूजा के पद तक उठाती है। उस पद से ऊपर उठकर मनुष्य पर ब्रह्म वासुदेव की पूजा करने के पद तक पहुंचता है। पौष्कर संहिता में कहा गया है कि यदि विधि पूर्वक पूजा की जाए तो भगवान वासुदेव को प्राप्त किया जा सकता है। यह स्वीकार करना होगा कि शंकरशन, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध भगवान वासुदेव के ही तुल्य है, क्योंकि वे सभी अचिंत्य शक्ति से युक्त है और वासुदेव जैसे दिव्य रूप ग्रहण कर सकते हैं। शंकरशन, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध कभी जन्म नहीं लेते, किंतु शुद्ध भक्तों के समक्ष के विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। यह वैदिक साहित्य का निर्णय है। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से भक्तों के समक्ष प्रकट हो सकते हैं। यह तथ्य पंचरत्नों की शिक्षाओं के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि शंकरशन, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध क्रमश समस्त जीवों, समग्र मन तथा समग्र अहंकार के अधिष्ठाता देव है। अतएव जीव, मन तथा अहंकार के रूप में शंकरशन, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध की उपाधियां शास्त्रों के कथनों के विरुद्ध नहीं है। ये पद इन देवों के नाम के घोतक है। जिस प्रकार व्योम तथा ज्योति शब्द कभी कभी पर ब्रह्म की ओर संकेत करते हैं, शास्त्र जीव के जन्म या उत्पत्ति की पूरी तरह नकारते हैं। परम संहिता में वर्णन हुआ है कि अन्यों के काम आने वाली भौतिक प्रकृति वस्तुतः जड़ है और सदैव बदलती रहती है। भौतिक प्रकृति का क्षेत्र सकाम कर्मियों का क्षेत्रीय कार्य क्षेत्र है, और चूंकि भौतिक क्षेत्र ब्रह्म बाह्य रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित है, अतएव यह भी नित्य है। प्रत्येक संहिता में जीव को नित्य माना गया है, और पंचरात्रों में तो जीव के जन्म को बिल्कुल अस्वीकार किया गया है। प्रत्येक उत्पन्न हुई वस्तु का संहार का अवश्यम भावी है। अतः यदि हम जीव का जन्म मानते हैं तो हमें इसे संहार को भी मानना पड़ेगा। किंतु वैदिक साहित्य का कथन है कि जीव सनातन है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जीव को किसी विशेष समय में उत्पन्न हुआ न सोचे। परम संहिता में परम ब्रह्मा सॉरी परम सॉरी परम संहिता के प्रारंभ में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। अतएव प्रारंभ, संहार तथा ऐसे ही अन्य शब्द केवल भौतिक प्रकृति पर लागू होते हैं। इन सब बातों पर विचार करने पर हमें समझ लेना चाहिए कि शंकराचार्य का यह कथन कि शंकरशन जीव के रूप में उत्पन्न होते हैं, वैदिक कथनों के सर्वथा विरुद्ध है। उनकी मान्यता उपयुक्त तर्कों से पूरी तरह खंडित हो जाती है। इस संदर्भों में श्रीमद् भागवतम पर श्रीधर स्वामी की टीका अत्यंत सहायक है। शंकरशन को सामान्य जीव सिद्ध करने के शंकराचार्य के तर्कों के विस्तृत खंडन किए श्री भाष्य पर श्रीमद् सुदर्शनाचार्य कृत शुद्ध प्रकाशिका नामक भाष्य का संदर्भ लिया जा सकता है। मूल चतुर्व्यूह अर्थात कृष्ण, बलदेव, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध का विस्तार एक अन्य चतुर्व्यूह के रूप में होता है, जो परम व्योम में वैकुंठ लोक में विद्यमान है। अतएव परम व्योम में के चतुर्व्यूह द्वारका के मूल चतुर्व्यूह की द्वितीय अभिव्यक्ति है। जैसा ऊपर कहा गया है कि वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध भगवान के अपरिवर्तनीय दिव्य पूर्णांश विस्तार है, जिनका भौतिक गुणों से कोई संबंध नहीं होता है। द्वितीय चतुर्व्यूह में शंकरशन रूप न केवल बलराम का प्रतिनिधित्व करता है, अपितु कारण सागर का आदि कारण भी है। यहाँ कारणोदक्षय विष्णु शयन करते हैं जहाँ कारणोदक्षय विष्णु शयन करते हैं और जिनकी श्वास से असंख्य ब्रह्मांडों के बीज निकलते रहते हैं। परम योग में शुद्ध सत्व नामक आध्यात्मिक सुजानात्मक शक्ति रहती है, जो शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति है और सारे वैकुंठ लोगों का पोषण, ज्ञान, संपत्ति, वीर्य आदि पूर्ण ऐश्वर्य समेत करती है। शुद्ध सत्व के ये सारे कार्य महाशंकरशन की शक्तियों के घोतक है, जो भी भौतिक जगत में कष्ट भोगने वाले सारे जीवों के चरम आगार है। जब इस विराट सृष्टि का संहार होता है तो संभव से
अविनाशी जीव महाशंकरशन के शरीर में विश्राम करते हैं। इसलिए शंकरशन कभी कभी समग्र जीव कहे जाते हैं। आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में सारे जीवों में भौतिक प्रकृति के सानिध्य में निष्क्रिय बने रहने की प्रवृत्ति होती है। जिस प्रकार आग से स्फुल्लिंग में आग से बाहर निकलने पर तुरंत बुझ जाने की प्रवृत्ति होती है, किंतु जीव का आध्यात्मिक स्वभाव परम पुरुष की संगति में रहकर फिर से प्रज्वल किया जा सकता है, क्योंकि जीव कभी पदार्थ में तो कभी आत्मा में प्रकट हो सकता है। इसलिए जीव तटस्था शक्ति कहलाता है। शंकरशन उन कारण विष्णु के उद्गम स्तोत्र है जो अपने मूल स्वरूप में ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। वही शंकरशन श्री नित्यानंद राम के एक एक पूर्ण अंश विस्तार है। तो यहाँ पे जो है जो मूल शंकरशन है उसके बारे में जो है बहुत विस्तार में शिला प्रभुपाद ने जो है ये समझा। और ये किसका वर्णन है? ये जो दूसरे चतुर्व्यूह है उसके बारे में जो जहाँ पे महाशंकरशन है उसके बारे में शिला प्रभुपाद जो है इसका वर्णन दे रहे हैं। तो अब जो है आगे क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण के बारे में? ताहा ये रो मेरा रूप महाशंकर्षण, चित्त शक्ति आश्रयती हो कारणेर कारण। पर परम यो बलराम से साकार रूप जो महाशंकर्षण कहलाते आध्यात्मिक शक्ति के आश्रय है, वे मूल कारण है, अर्थात समस्त कारणों के भी कारण है। और आगे क्या कह रहे हैं? चित्त शक्ति विलास एक शुद्ध सत्व नाम, शुद्ध सत्वमय व्रत वैकुंठादि धाम। आध्यात्मिक शक्ति की एक लीला विशुद्ध सत्व के रूप में वर्णित है। इसमें सारे वैकुंठ धाम सम्मिलित है। तो अब देखना कि एक्चुअली इसमें जो है शंकरशन की जितनी भी ऐश्वर्य है ना वो बता रहे हैं। तो आध्यात्मिक शक्ति की लीला एक विशुद्ध सत्व के रूप में वर्णित है, लेकिन इसमें सारे वैकुंठ धाम सम्मिलित है, विशुद्ध सत्व। तो और आगे क्या कह रहे हैं? एक सेकेंड और। जड़ विधेय ऐश्वर्य ताहा सकल चिन्मय, शंकरषेण विभूति सब जानी निश्चय। सारे छह ऐश्वर्य आध्यात्मिक है। छह के छह जो ऐश्वर्य, पूर्ण बल, पूर्ण ज्ञान, ये सब जो है, पूर्ण सौंदर्य, इसे निश्चित रूप से जानिए कि ये सब शंकरषण के ऐश्वर्य की ही अभिव्यक्तियां है। तो अभिव्यक्तियां यानी क्या? जो प्राकट्य रूप है ना, ये सारे जो है शंकरषण से ही जो है प्रकट होते हैं, तो इन्हीं की ही प्राकट्य है, तो उसको कहते हैं अभिव्यक्तियां। और ये सारे छह जो ऐश्वर्य है, एक तो आध्यात्मिक है ना। आध्यात्मिक मतलब क्या कि आपने देखा है वो वाला श्लोक है ईशोपनिषद में, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो अब ये जो छह ऐश्वर्य में से अगर मान लो पूर्ण धन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो अगर भगवान किसी को धन देते तो ये नहीं कि भगवान कंगाल हो जाते हैं। मान लो भगवान ने अपना सारा धन अपने किसी भक्त को दिया या लोगों में बांट दिया या भक्तों में बांट दिया, इसका ये मतलब नहीं कि अभी भगवान ने अपना सारा धन सबको बांट लिया तो अभी भगवान कंगाल हो गए। ऐसा नहीं है। भगवान के पास उतनी ही मात्रा में धन या उससे अधिक मात्रा में धन रहता है। जैसे मान लो कि एक घड़ा है, एक घड़े से अगर मैंने पूरा पानी खाली कर दिया तो घड़ा खाली हो गया, लेकिन होता क्या है कि घड़ा जो है वो अपने आप ही भर जाता है। भगवान की अचिंत्य शक्ति से अपने आप ही वो घड़ा भर जाता है। जितनी बार घड़ा खाली होगा उतनी बार घड़ा भर जाएगा अपने आप ही। तो इसलिए ये जो छह ऐश्वर्य, जैसे मान लो कि मैंने अपना पूरा बैंक बैलेंस, मेरे घर के जेवरात, ये वो प्रॉपर्टी सब किसी को मैंने दे दिया, तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी, मैं तो रोड पे आ जाऊंगी, राइट। ये तो नहीं है ना कि मैंने अगर मान लो अपनी धन संपत्ति सब कुछ
अपने बच्चों पे दे दिया तो मेरे पास उतना ही रहेगा। तो ये फर्क है आध्यात्मिक ऐश्वर्य में और भौतिक ऐश्वर्य में। भौतिक ऐश्वर्य जो है वो जो है क्षणिक है, क्षणभंगुर है। और आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक ऐश्वर्य जो है वो शाश्वत है और इसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। या अगर किसी के पास पूर्ण ज्ञान है तो ज्ञान, ऐसा नहीं कि ज्ञान देते देते उसके पास ज्ञान खाली हो गया, ऐसा नहीं है। जितना हम आध्यात्मिक में ज्ञान देते हैं उतना ही हमें साक्षात्कार होता है, उतना ही हमें और ज्ञान अर्जित करने का मन करता है। लेकिन आप देखना कि भौतिक जगत में अगर मान लो कोई डॉक्टर बन जाता है तो ये तो नहीं है ना कि वो फिर से डॉक्टर बनने की कोशिश करता है कि चलो पहला साल फिर से मैं रिपीट करता हूँ, भले वो अव्वल दर्जे का डॉक्टर डॉक्टर क्यों ना बन गया हो, लेकिन वो फिर से वो ज्ञान नहीं अर्जित करता है। राइट, तो उसके पास, और वो भी, वो जो ज्ञान उसके पास है वो भौतिक ज्ञान है, वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लिया है उसने। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में क्या होता है कि अगर कोई आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना शुरू करता है तो उसकी जो प्यास है वो बुझती नहीं है। वो और ज्ञान और भगवान के बारे में सुनना चाहता है, और भगवान के नाम गुण रूप लीला जो है उसका श्रवण कीर्तनम करना चाहता है। तो ये बिना रुकावट के है, अहेतु की अप्रतिहता। ये बिना रुकावट के ये जो है सारा ऐश्वर्य जो है ये चलते रहता है। ये नहीं कि एक क्षण के लिए भी जो है ये ऐश्वर्य जो है वहां के लोगों से या भगवान से लुप्त हुआ है, ये छह ऐश्वर्य। ठीक है, इसे निश्चित रूप से जानिए कि ये सब शंकरशन के ऐश्वर्य की अभिव्यक्तियां है। शंकरशन के से ही ये सारी अभिव्यक्तियां आती है। आगे क्या कह रहे हैं श्रील कृष्णाचार्य गोस्वामी। तो महाशंकरशन कौन है, यहां से बताएंगे। जीव नाम तटस्थाख्य एक शक्ति होय, महाशंकर्षण सब जीवेर आश्रय। एक तटस्थ शक्ति है जो जीव कहलाती है। हम कौन है? हम तटस्थ शक्ति है। अब हमारे पास जो है दो विकल्प है हमारे सामने। या तो बहिरंग शक्ति की शरण लीजिए, या जो है अंतरंग शक्ति की शरण लीजिए। तो महाशंकर्षण जो है समस्त जीवों के आश्रय है। देखिए, हम जब आश्रय कहते हैं ना तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है महाशंकर्षण पर, कि सभी जीवों के आश्रय है। मतलब अब महाशंकर्षण की जिम्मेदारी हो जाती है कि इनका भरण पोषण कैसे किया जा सकता है, इनका लालन पालन कैसे किया जा सकता है, इस तरह से। और कहते हैं यहाँ पे, जहाँ होते विश्वोत्पत्ति या होते प्रलय, से पुरुषेर शंकर्षण समाश्रय। शंकर्षण पुरुष के मूल आश्रय है जिनसे यह जगत उत्पन्न होता है और जिनमें यह विलीन हो जाता है। तो जब जब प्रलय होता है तब जो है सब लोग जो है वो किस में जाते हैं, वो प्रवेश करते हैं, वो जो है वो महाशंकर्षण में ही प्रवेश करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं। सर्व आश्रय सर्व अद्भुत ऐश्वर्य अपार, अनंत कहते नारे महिमा यहार। तो कह रहे हैं वे शंकरषण सबके आश्रय है, वे हर प्रकार से अद्भुत है और उनका ऐश्वर्य अपार है। यहां तक कि अनंत भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो हजार मुख वाले अनंत है वो भी अनंत काल से गुणगान कर रहे भगवान के, वो भी जो है वो उनका वर्णन नहीं कर सकते। तो फिर निष्कर्ष क्या निकला। तूर्य विशुद्ध सत्व शंकर्षण नाम, तिहो यार अंश से नित्यानंद रामा। वे दिव्य शुद्ध सत्व शंकर्षण नित्यानंद बलराम के अंश विस्तार है। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो है
न, बलराम जो है वो किनके अंश है? शुद्ध सत्व शंकरशन के अंश है, अंश विस्तार है। अब आप देखिए, यहां से जो है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है, जो पहले अध्याय का 9वां श्लोक है, पहले अध्याय का 9वां श्लोक क्या है? थोड़ा जरा पढ़ लेते हैं, अगर यहाँ पे है तो। कह रहे कि यही जो शंकरशन है, वही जो है, सॉरी, ये कारणोदक्ष विष्णु के बारे में बता रहे हैं। हाँ, कारणोदक्ष विष्णु जो है वो अभी किसके अंश है? वो नित्यानंद राम के अंश है। ठीक है, तो वो कह रहे कि यही कारणोदक्ष विष्णु जो नित्यानंद महाप्रभु के अंश है, वही जो है वो पूर्ण जो है पुरुष है, जो ओरिजिनल पुरुष है। और ये जो है वो माया के भी स्वामी है, और ये सारे जितने भी ब्रह्मांड है उनका आश्रय है। और वो कहाँ लेटे हुए हैं? वो कारण सागर में लेटे हुए, ये यहाँ पे ऐसा वर्णन दिया गया है। तो अब इसका थोड़ा और विस्तार से समझाने वाले हैं। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है, अगले कह सकते हैं 14 श्लोक जो है, नहीं, 14 श्लोक भी नहीं है मेरे ख्याल से। ओहो, 42 श्लोक है माता जी। हाँ, करीबन 45 श्लोक जो है वो कानोदक्ष विष्णु के बारे में बता रहे हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, क्यों इतना विस्तार से श्रील कृष्ण कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि जब हम भगवान की महानता को जानते हैं तो उनकी मधुरता को भी जानेंगे। तो पहले महानता को जानना जरूरी है, बाद में मधुरता अपने आप ही जो है विकसित होगी। और उनकी जो मधुरता है वो ऑलरेडी है उनके पास, लेकिन हम उनकी मधुरता समझ नहीं पा रहे हैं। उसको कहते हैं कि ग्रेटनेस जानोगे तो स्वीटनेस भी जानोगे, लेकिन ग्रेटनेस नहीं जानोगे तो स्वीटनेस नहीं पता चलेगी। डायरेक्ट स्वीटनेस यानी मधुरता पे जाओगे तो वो मधुरता आपको, क्या कहते हैं, वो हमारे हमें हजम नहीं होगी उनकी मधुरता, और हम ईर्ष्या कर सकते हैं भगवान के प्रति। इसलिए अगर हम उनकी महानता जानते हैं तो उनकी मधुरता भी जानेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सारा जो वर्णन है, ये कितने महान है भगवान, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी मैं अगर कुछ पढ़ती हूँ तो मेरे इंद्रियों से भी परे है, क्योंकि मेरी इंद्रियां वैसे भी अपूर्ण है। तो भगवान इंद्रियों से भी परे है, इस मन बुद्धि अहंकार से भी परे है। तो आइए अगला वाला श्लोक पढ़ते हैं। हम्म अष्टम श्लोकेर कैले संक्षेप विवरण, नवम श्लोकेर अर्थ शून्य दिया मन। मैंने 8वें श्लोक का संक्षिप्त विवेचन किया है। अब कृपा करके ध्यान पूर्वक 9वें श्लोक की व्याख्या सुने। एक सेकेंड ना, एक्चुअली ये मेरा एक जो बल्ब है ना यहाँ पे थोड़ा जरा आगे पीछे हो रहा है, मैं इसको जरा बंद कर देती हूँ, एक सेकेंड। ये जरा बल्ब टिमटिमा रहा था तो मुझे लगा कि फूट ना जाए, तो इससे अच्छा बंद कर देते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? हम्म मैंने 8वें श्लोक का संक्षिप्त विवेचन किया है, अब कृपा करके ध्यानपूर्वक 9वें श्लोक की व्याख्या सुने। माया भरता जांड शंकर शनाश्रयंग शेते साक्षात कारणा बोधि मध्ये यस्यैकांश श्री पुमानादि देवस तम श्री नित्यानंद रामा प्रपद्ये। ये 50वां श्लोक है।
तो अब देखिए क्या कह रहे हैं अनुवाद में। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिनके अंश रूप कारण सागर में लेटे हुए कारणोदक्ष विष्णु आदि पुरुष है, माया के पति है और समस्त ब्रह्मांड के आश्रय है। फिर आगे क्या कह रहे हैं। वैकुंठ बाहिरे ये ज्योतिर्मय धाम, ताहार बहिरे कारण अवनाम। तो क्या कह रहे हैं अनुवाद में। वैकुंठ ग्रहों के बाहर निर्विशेष ब्रह्म तेज और इस तेज से परे कारणम या कारण सागर है। वैकुंठ के बाहर निर्विशेष ब्रह्म तेज है, मतलब क्या, आध्यात्मिक जगत और वैकुंठ जगत के बीच में एक बॉर्डर लाइन है, और वो बॉर्डर लाइन ही निर्विशेष ब्रह्म तेज है। एक लाइन खींची जाती है ना कि अब ये हमारी बॉर्डर, ये आपकी बॉर्डर है ना। तो अब ये जो है, ये जो लाइन खींची गई है, वो एक्चुअली निर्विशेष ब्रह्म तेज है वहां पे। तो तात्पर्य में क्या कह रहे, एक सेकंड जरा तात्पर्य देख लेने दीजिए मुझे। 3 4, हाँ हो जाएगा मेरे ख्याल से। 4 पन्ने हैं, हाँ। निर्विशेष प्रकाशमान तेज, जो निर्विशेष ब्रह्म कहलाता है, वह आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ ग्रहों का बाह्य आकाश है। इस निर्विशेष ब्रह्म से परे महान कारण सागर है, जो भौतिक आकाश का आध्यात्मिक आकाश के बीच स्थित है। भौतिक प्रकृति इस कारण समुद्र की गौण उत्पाद है। जब कारण सागर में शयन करने वाले कारणोदक्ष विष्णु भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, तो ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। फलतः कृष्ण को स्वयं भौतिक सृष्टि से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। भगवत गीता पुष्टि करती है कि भगवान भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, और इस तरह प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। किंतु न तो गोलोकवासी कृष्ण, न ही वैकुंठवासी नारायण भौतिक सृष्टि के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं। वे भौतिक शक्ति से पूर्णतया अलग रहते हैं। तो जो वैकुंठ में जो है नारायण, और गोलोक में कृष्ण, उनका कोई संपर्क नहीं रहता है भौतिक सृष्टि से, मटेरियल नेचर से। कानोदक्ष विष्णु के रूप में महाशंकर्षण यह कार्य कर यह कार्य सॉरी कानोदक्ष विष्णु के रूप में महाशंकर्षण का यह कार्य है कि भौतिक सृष्टि पर दृष्टिपात करे, जो कारण सागर की सीमाओं से परे स्थित है। भौतिक प्रकृति का भगवान से इतना ही संबंध है कि उस पर दृष्टिपात करते हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं। कहा जाता है कि उनकी दृष्टि की शक्ति से ही गर्भ धारण करती है। भौतिक शक्ति या माया कारण सागर को स्पर्श नहीं करती, क्योंकि भगवान की दृष्टि बहुत दूर से उस पर केंद्रित होती है। भगवान की दृष्टि शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड शक्ति को सक्रिय करती है, और इस तरह उनका कार्य तुरंत ही प्रारंभ हो जाता है। इससे यह सूचित होता है कि भौतिक प्रकृति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसमें अपनी खुद की कोई शक्ति नहीं है। उनकी उसकी कार्यशीलता भगवान की कृपा से प्रारंभ होती है, और अब संपूर्ण जगतिक सृष्टि नियमबद्ध रूप से प्रकट होती है। गर्भधारण करने वाली स्त्री के दृष्टांत से इस विषय को समझने में कुछ सहायता मिल सकती है। माता निष्क्रिय रहती है, किंतु पिता उसके गर्भ में अपनी शक्ति स्थापित करता है, और इस तरह वह गर्भवती हो जाती है। वह अपने गर्भ में शिशु शिशु जन्म के लिए आवश्यक सामग्री की पूर्ति करती है। इस प्रकार भगवान की भौतिक प्रकृति को सक्रिय बनाते हैं, जिससे फिर वह विश्व के विकास हेतु सामग्री प्रदान करती है। भौतिक प्रकृति की 2 विभिन्न अवस्थाएं हैं। एक प्रधान कहलाती है, जो विश्व के विकास के लिए भौतिक सामग्री प्रदान करती है, और दूसरी माया कहलाती है, जो समुद्र के बुलबुले के समान क्षणभंगुर अपने अवयवों को प्रकट करती है। वास्तव में भौतिक प्रकृति की क्षणभंगुर अभिव्यक्ति
मूलतः भगवान के आध्यात्मिक दृष्टिपात से उत्पन्न होती है। भगवान सृष्टि के प्रत्यक्ष या सुदूरवर्ती कारण है और भौतिक प्रकृति अप्रत्यक्ष या तात्कालिक कारण है ना। इमीडिएट कॉज एंड सेकेंडरी कॉज जिसको कहते हैं, है ना, प्रत्यक्ष यानी आमने सामने। भौतिकवादी विज्ञानी अपने तथाकथित अन्वेषों के कारण हुए जादुई परिवर्तन से गर्वित होकर पदार्थ के पीछे ईश्वर की वास्तविक शक्ति को नहीं देख सकते। इसलिए विज्ञान के कर्तव्य लोगों को मानव जीवन के लक्ष्य को भुलाकर ईश्वरहीन सभ्यता की ओर लिए जा रहे हैं। जीवन लक्ष्य को भूलकर भौतिकवादी लोग आत्मनिर्भरता के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि ईश्वर की कृपा से भौतिक प्रकृति पहले से ही आत्मनिर्भर है। इस प्रकार सभ्यता के नाम पर अवस्था फैलाते हुए वे लोग प्रकृति की सहज आत्मनिर्भरता में असंतुलन उत्पन्न कर देते हैं। मूल कारण को न जानकर भौतिक प्रकृति को ही सर्वे सर्वा मानना अज्ञान है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक ज्ञान का दीप जलाकर इसी अज्ञान के अंधकार को दूर करने और समस्त जगत को प्रकाशित करने के लिए अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट हुए हैं। माया किस प्रकार कृष्ण की शक्ति से कार्य करती है, इसे समझने के लिए श्री चैतन्य चरितामृत के रचिता अग्नि में रखी लोहे की छड़ का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि यह छड़ अग्नि नहीं होती है, किंतु यह लाल होकर स्वयं अग्नि जैसा कार्य करती है। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति की सारी क्रिया तथा प्रतिक्रिया वास्तव में भौतिक प्रकृति के कार्य नहीं होती है, अपितु पदार्थ के माध्यम से प्रकट हुई भगवान की शक्ति की क्रियाएं तथा प्रतिक्रिया होती है। विद्युत शक्ति तांबे की माध्यम से संचारित है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है होता कि तांबा ही बिजली है। यह विद्युत शक्ति एक दक्ष व्यक्ति के नियंत्रण में विद्युत केंद्र में उत्पन्न की जाती है। इसी तरह प्राकृतिक नियमों के मायाजाल के पीछे एक महान पुरुष रहता है, जो विद्युत केंद्र के यांत्रिक अभियंता जैसा व्यक्ति होता है। उन्हीं की बुद्धि से यह संपूर्ण सृष्टि व्यवस्थित रूप से परिचालित होती है। भौतिक कार्यों के प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न करने वाले प्रकृति के गुण मूलतः नारायण द्वारा सक्रिय बनाए जाते हैं। एक सरल उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। जब कुम्हार मिट्टी से घड़ा तैयार करता है तो कुम्हार चाक, उसके यांत्रिक उपकरण तथा मिट्टी उस घड़े के तात्कालिक कारण है। तात्कालिक कारण यानी जो है वो सेकेंडरी कॉज जिसको कहते हैं। किंतु कुंभार मुख्य कारण है। मुख्य कारण कौन है? कुंभार। सामग्री सब इकट्ठा होकर के जो बनाने वाला मेन है वही कौन है? कुंभार है। वो मेन व्यक्ति है, मुख्य कारण है वो उस घड़े का बनने का। इस प्रकार नारायण समस्त भौतिक सृष्टियों के प्रधान कारण है, जबकि भौतिक शक्ति पदार्थ रूपी अवयवों की पूर्ति करती है। अतएव नारायण के बिना अन्य सारे कारण वैसे ही व्यर्थ है जिसके कि कुंभार के बिना उसका चाक तथा अन्य उपकरण व्यर्थ होते हैं। क्योंकि भौतिक विज्ञानी भगवान की उपेक्षा करते हैं, इससे ऐसा ऐसा लगता है कि वे कुंभार के चाक, उनकी गति, कुंभार के यांत्रिक उपकरण और घड़े की सामग्री के प्रति अधिक चिंतित रहते हैं, किंतु कुंभार के विषय में उन्हें कोई ज्ञान नहीं रहता। अतएव आधुनिक विज्ञान ने ईश्वर विहीन अपूर्ण सभ्यता को जन्म दिया है, जो परम कारण के विषय में पूर्णतया अनजान है। वैदिक प्रगति का अभिप्राय किसी महान लक्ष्य के प्रति होना चाहिए और वह महान लक्ष्य परम पुरुष भगवान होने चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है कि अनेकानेक जन्मों तक खोज करने के बाद ही प्रयोगात्मक विचारधारा के महत्व पर जाने वाले ज्ञानवान पुरुष समस्त कारणों के कारण भगवान को जान पाते हैं। जब कोई उन्हें पूरी तरह जान लेता है तब वह उनकी शरण स्वीकार करता है और महात्मा बन जाता है। वासुदेवम सर्वेति सहमात्मा सुदुर्लभ, ऐसा व्यक्ति जो है वैसे। अब ये जो है 42वां श्लोक है, क्या कह रहे हैं उसमें?
वैकुंठ बेड़िया एक आछे जल निधि, अनंत अपार तार नाहिक अविधि। वैकुंठ के चारों ओर अपार जल राशि है, जो अनंत अगाध और असीम है। तो वैकुंठ के बाहर क्या है? एक तो ब्रह्म ज्योति है, और उसके भी बाहर क्या है? एक कारण सागर है, जो असीमित है, सॉरी, जो अनंत है, जो अगाध है, और जो असीमित है। ये तीन चीजें बता रहे हैं ये जो वैकुंठ की जगत के बारे में है ना। उसके बाहर जो है, ये जो कारण सागर है, उसमें जो है ये वाला जो है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वैकुंठेर पृथ्वी आदि सकल चिन्मय, माई भूतेर ताहि जन्म नाही होय। वैकुंठ में पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश सभी आध्यात्मिक है। अब देखिए, जितने भी पांच पदार्थ है ना, पृथ्वी जल वायु आकाश, ये सारे चित्तमय है, ये चिन्मय है, हम बोल सकते हैं। देखिए अगले वाले श्लोक में ये बता रहे हैं, चिन्मय जल से परम कारण, यहर एक कण गंगा पतित पावन। अतएव परम कारण स्वरूप कारण सागर का जल आध्यात्मिक है। पवित्र गंगा नदी जो उसकी एक बूंद मात्र है, पतित आत्माओं को शुद्ध बनाती है। अगर आप सोचो, गंगा जो है उस कारण सागर की, क्योंकि ये आध्यात्मिक जल है ना, कारण सागर का जल। तो अगर गंगा का पानी एक बूंद मात्र है, तो हम सोच सकते कारण सागर कितना विशाल हो सकता है। और हमें तो पता ही है कि गंगा जो है भगवान के श्री चरणों से निकली हुई है। और गंगा जो है सभी को पवित्र करती है। तो वहीं से निकली हुई है गंगा, जो उस कारण सागर से निकली हुई है, क्योंकि भगवान जो है शेष शैया पर लेटे हुए हैं वहां पे, और उनके चरण कमलों से गंगा निकलती है। तो वहां से ही जो है एक बूंद जब इस पृथ्वी पर गिरी, तो वो गंगा का स्वरूप लेती है। तो आप सोचिए कितने महान है भगवान। उनकी एक बूंद जो है वो पूरी एक गंगा है। गंगा का पानी हम सबने देखा हुआ है, राइट? इस तरह से। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, एक्चुअली मैं ना यहीं पे विराम इसलिए दे रही हूँ कि बहुत दिनों से हम लोग ने प्रश्न उत्तर नहीं लिया है, तो हम प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। हम्म। और कल जो है ना प्रभु जी, यह सभी कल क्या हुआ, भक्तिप्रिय भागवत महाराज जो है मेरे यहाँ पे परसों आए थे घर पे, इतवार के दिन। तो उनका ये था कि अगर जो है कोई लेक्चर नहीं सुनता तो उसमें उस व्यक्ति के घर नहीं जाता हूँ प्रसाद पाने के लिए। सौभाग्यवश मैंने लेक्चर सुना था, और फिर जो है मैं कुकिंग के लिए स्टार्ट किया था। और फिर उन्होंने आके मुझे काफी प्रश्न भी पूछे थे उस वक्त की, आपने अच्छा आज का लेक्चर सुना तो क्या अच्छा लगा आपको, उसमें से प्रश्न पूछ रहे थे, ये देखने के लिए कि हम लोग सही से प्रवचन सुन, भागवतम सुन रहे नहीं रोज, इस तरह से। और कल जो है क्योंकि एकादशी थी, उसके बाद पारना था और महाराज का फिर से लेक्चर था। तो फिर ये है कि मुझे ऐसा था कि जल्दी जाकर अगर मैं बैठ जाती हूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कल आखिरी दिन था उनके साथ बिताने का। तो साधुओं का संग लेते ही फिर हम कुछ इन बातों को समझ सकते हैं। ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है, या भागवतम में जो भी लिखा है, या चैतन्य चरितामृत में जो कुछ भी लिखा है, वो समझ सकते हैं। हालांकि मैंने उनको बताया कि हम लोग रोज चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, लेकिन वो मुझे पूछ रहे थे कि आपकी 16 माला हो रही है उससे पहले। मैंने बोला हाँ महाराज, ज्यादा करके तो 90% जो है मैं 16 माला करके ही जो है मैं बैठती हूँ। ये 7:30 से 7:15 के क्लास में। लेकिन अगर दो चार माला रह जाती तो मैं क्लास के बाद तुरंत ही करती। तो वो मुझे बता रहे थे, या कल वाली क्लास में भी एक्चुअली बता रहे थे वो। तो वो कहते हैं कि जब तक हम 16 माला नहीं करते हैं, और एक होता है कि 16 माला नहीं करके अगर हम कुछ पढ़ाई करते हैं तो हमें साक्षात्कार नहीं मिलता है।
और दूसरी बात वो कह रहे थे कि अगर हम 16 माला करने के बाद ये वांचन करते हैं या प्रवचन देते हैं या कोई भी सेवा करते हैं, 9 अंगों में से कोई भी अंग की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो विग्रह सेवा हो, चाहे भगवान के लिए भोग बनाना हो, या कोई भी सेवा, वो सेवाओं में आपको साक्षात्कार मिलेगा। क्योंकि वो बता रहे थे कि 99% हमारी जो भक्ति है वो हमारे हरे कृष्ण महामंत्र और जप पे ही निर्भर है। तो परसों जब आए थे तो पूछ रहे थे कि कितना समय लगता है आपको विग्रह सेवा करने के लिए। मैंने बोला महाराज 1.5 घंटा कम से कम, क्योंकि मेरे पास जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और 12-13 शालिग्राम है, फिर मेरे पास नरसिंह देव भी है, लड्डू गोपाल भी है। फिर 1.5 घंटा लग जाता है सेवा करते हुए। जगन्नाथ की जो है श्रृंगार रोज कोशिश करते हैं करने की। तो महाराज बता रहे थे बहुत अच्छे, क्योंकि आप जब 16 माला करके ही आप श्रृंगार करते हो या भगवान की सेवा करते हो, तो उस सेवा में भी आपको साक्षात्कार मिलेगा, वरना वो सेवा है केवल मैकेनिकल सेवा है हो जाएगी। और उन्होंने 2 बातें बताई, एक है सेवा और एक है भक्तिमय सेवा। तो अगर 16 माला नहीं करते हैं और कोई सेवा करते तो केवल सेवा कहलाएगी, लेकिन 16 माला करने के बाद अगर कोई सेवा होती है तो वो कहते भक्तिमय सेवा है वो। क्योंकि उस सेवा में आपके जितने भी इमोशंस है, जितनी भी भावनाएं हैं, वो पूर्णतया बाहर निकल के आएगी। तो ये पॉइंट जरा मुझे बहुत मेरे हृदय को छुआ कि एक है सेवा और एक है भक्तिमय सेवा। तो सेवा तो हो जाएगी चलो, लेकिन उसमें साक्षात्कार नहीं मिलेगा। केवल भक्तिमय सेवा में ही जो है वो साक्षात्कार मिल सकता है। तो कल के इसमें मुझे काफी कुछ मतलब जानने को मिला। महाराज काफी अ, निपुण है प्रश्न उत्तर में। तो काफी भक्त लोग पूछ रहे थे उनको प्रश्न और उत्तर, तो उसमें से एक उत्तर उन्होंने इस तरह से दिया था। एक व्यक्ति ने ये भी पूछा कि मुझे रोना नहीं आता है भगवान के लिए। तो वो कह रहे थे कि ये जो रोना है भगवान के लिए, ये स्वाभाविक ही आता है। ये हम जबरदस्ती से रो नहीं सकते हैं। ये भगवान के लिए प्रेम के कारण जो है स्वाभाविक ही, भगवान के सामने अगर आप खड़े हो तो आ सकता है। और उसमें वो ये भी बता रहे थे, यमुना माता जी का उदाहरण देते। शिल प्रभुपाद की एक शिष्य है, सॉरी शिष्य थी, अभी नहीं है भौतिक जगत में, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत में जा चुकी है। तो यमुना माता जी भगवान जी का ड्रेसिंग करती थी, श्रृंगार करती थी। और जब वो श्रृंगार करके बाहर आती थी और भगवान के दर्शन लेती थी, तो उसके आंखों में से अपने आप ही आंसू आ जाते थे। तो पुरुषोत्तम नामक एक व्यक्ति है, वो जाके प्रभुपाद को ये बात बता रहे हैं। तो प्रभुपाद पूछते हैं कि जब वो रो रही है तो क्या उसके आसपास अभक्त होते हैं या भक्त होते हैं? तो प्रभु जी ने कहा कि सिर्फ भक्त ही होते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो भावनाएं हैं अगर भक्तों के संग में आती है, क्योंकि देखिए आप देखना उपदेशामृत में भक्ति का एक ये अंग है कि भगवान के सामने रोना नहीं चाहिए हमें, है ना। भगवान के सामने हमें आंसू नहीं बहाने चाहिए। लेकिन प्रभुपाद पुरुषोत्तम प्रभु को ये कह रहे हैं कि ये जो भावनाएं भगवान को देखकर जब आती है और किसी के आंसू में से अश्रु धारा बह रही है, तो ये उस व्यक्ति का भगवान के लिए भाव है और उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको बह देना चाहिए। क्योंकि उन अश्रुओं में, ये अभी मैं अपने मतलब ये मैं मुझे जो समझ में आया अब मैं बता रही हूँ यहां से, कि क्योंकि उन अश्रुओं में उस व्यक्ति का पश्चाताप है, उस व्यक्ति का प्रेम है, उस व्यक्ति के जो है अहंकार नीचे गिर रहा है, उस व्यक्ति का क्रोध गिर रहा है,
उस व्यक्ति के जितने भी अनर्थ है वो अश्रु बन के नीचे गिर रहे हैं। उसको पश्चाताप भी हो रहा है, उसको भगवान के लिए प्रेम भी है, और वो बिल्कुल विनम्र भाव से ये सोच रहा है कि मेरी क्या योग्यता है कि मैं परम भगवान पुरुषोत्तम का श्रृंगार कर पाऊं। मेरी कोई योग्यता नहीं है। और इसलिए यमुना माता जी का, अब मुझे, मैं ये अपना तात्पर्य दे रही हूं कि यमुना माता जी को उस वक्त मुझे ऐसे लग रहा है कि शिल प्रभुपाद के लिए पूर्ण कृतज्ञता के कारण जो है वो आंसू आ रहे होंगे कि मेरी क्या योग्यता कि मैं भगवान, लेकिन मेरे गुरु की वजह से मेरी ये योग्यता हो गई कि मैं भगवान का श्रृंगार कर सकूं। तो ये बहुत भावनात्मक बातें हैं कि कोई क्यों रो रहा है भगवान के सामने, हम नहीं जान सकते। इसलिए बोलते हैं ना, वैष्णव क्रिया विघ्न ना बुझाए। वैष्णव की क्रिया हम नहीं जान सकते कि ऑल्टर के सामने जो है, भगवान के सामने खड़े होकर कोई व्यक्ति क्यों रो रहा है। चाहे वो भौतिक कारण होगा, चाहे आध्यात्मिक कारण होगा, हम नहीं जान सकते हैं। तो उस व्यक्ति को रोने देना चाहिए, क्योंकि वो उसके और भगवान के बीच का क्या कहते हैं, वो पल जो है वो उसके और भगवान के बीच के पल है, उसमें हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे विराम इसलिए दे रही हूँ कि अभी हमारा नया क्लास है, सॉरी 8:20 हो गए हैं। किसी को अगर भी प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। सॉरी सॉरी, आज जरा हम लोग जरा 5-7 मिनट और आगे चले गए। दयालु पुरुष प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते थे? हरे कृष्णा माता जी, दोनों प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका क्लास के लिए। माता जी, वो जो आप कह रहे थे ना, जो भगवान विष्णु के चरण से निकलती हैं, तो ये वामन अवतार की जो घटना है उसी समय से तो गंगा जी अवतरित हुई थी ना। हाँ, इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है प्रभु जी, मैं पूछकर बताऊंगी कि ये वामन देव के वक्त की है या कब की है ये क्योंकि ये बहुत मुझे ओके। लग रहा है कि उससे भी पहले होना चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है। वामन देव अवतार से भी पहले वाला होना चाहिए, लेकिन मैं ये पता करके आपको बता दूंगी प्रभु जी। मेरे पास ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। अच्छा, अति प्रिय आनंदिनी माता जी कुछ कहना चाहते थे? कृष्ण माता जी, सारे प्रणाम। थैंक यू माता जी, आप बहुत अच्छा हमें समझाते हो। तो मेरा माता जी एक प्रश्न है कि अगर हम किसी का नाम जब बहुत अच्छे से हो रहा हो, तो क्या भगवान के नाम रूप गुण लीला प्रकट हो जाते हैं माता जी, स्वतः प्रकट हो जाते हैं ये? स्वयं अपने आप स्वाभाविक ही प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा होती है ना कि अच्छा ये मेरा नाम नाम बहुत अच्छी तरह से ले रहा है। देखिए, नाम जब एक चरम सीमा तक पहुंच जाती है ना, तो अपने आप ही भगवान का रूप जो है आपके सामने आ जाता है। अपने आप ही भगवान के गुण, सॉरी लीलाएं भी जो है आपके सामने आ जाएगी। रूप आ गए तो उससे कनेक्टेड लीलाएं भी आ जाती है, और लीलाएं आ गए तो गुण भी आ जाते हैं उसके सामने। तो पहले है नाम, रूप, लीला, और फिर गुण आ जाते हैं। इस तरह से जो है अपने आप ही स्वाभाविक ही जो है और प्रभुपाद एक्चुअली अभी ये कह रहे कि अभी की अवस्था में हमें, इसलिए क्योंकि हम अभी नए नए हैं भक्ति में, तो इसलिए नाम को सुनना बहुत जरूरी है। जब हमें प्रॉब्लम क्या है ना, हमें सुनने की आदत नहीं है, मतलब हमें सुनाने की आदत है, हमें सुनने की आदत नहीं। इसलिए प्रभुपाद बोले आप सुनो, आप सुनो, आप सुनो, सुनेंगे ना, तो एक जब प्रॉपर एक चरम सीमा तक पहुंच जाएगा आपका नाम, तो फिर ये जो है रूप, लीला और गुण जो है वो अपने आप ही आ जाएंगे, स्वाभाविक ही आ जाएंगे। ठीक है ना माता जी? जी माता जी। माता जी, अगर किसी का मतलब नाम रूप मतलब ये नाम जब अगर अच्छे अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो क्या मतलब वो भी फिर ये सब सिद्धियां प्राप्त कर पाता है क्या? नहीं, नाम जप, क्योंकि देखिए 3 अवस्था है ना नाम जप की, आपको पता है, नाम आभास है ना, और नाम आभास, नाम अपराध और शुद्ध नाम। अभी हम लोग नाम अपराध के स्टेज पे है। फिर जो है नाम, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें नाम का आभास होना लगेगा।
हर वक्त आपको नाम ही लेना है, एक सेकंड के लिए भी आपको नाम को छोड़ना नहीं है। और फिर इस शुद्ध नाम में ये हो जाता है कि आप अपने आप को भी देख रहे हो और आप भगवान को भी देख रहे हो, और आप जानते हो कि मेरा और भगवान का संबंध क्या है, कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान मेरे स्वामी। ये पूर्ण शुद्ध नाम तक ये अवस्था पहुंच जाती है इस तरह से। ठीक है ना माता जी? माता जी थैंक यू माता जी। माता जी बस किसी ने बोला था कि अगर कोई कुछ भी नहीं कर रहा ना, तो उसे कुछ मतलब स्मरण नहीं आ रहा है, कुछ लीला याद नहीं आ रही है, तो वो सिद्ध हो चुका है। तो ये मतलब मुझे बड़ा अटपटा लगा कि ये सिद्ध गलत कैसे हो। धारणा है, ये बहुत गलत धारणा है कि वो सिद्ध सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जो सिद्ध होता है वो कभी नहीं बोलेगा सिद्ध है ना। और सिद्ध होने के लिए भी कुछ लक्षण होते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति सिद्ध हो गया है, राइट? कि उसने कितनी इंद्र तृप्ति त्यागी हुई है। कोई अगर भक्ति में प्रगति करते हैं तो उसका प्रमाण क्या है, कि कितनी उसको इंद्र तृप्ति करने का मन नहीं कर रहा है। ये भक्ति में प्रगति का लक्षण है। अभी तो कितनी इंद्र तृप्ति कर रहे होंगे लोग, है ना? जो भी नाम ले रहे हैं तो कितनी भी इंद्र तृप्ति करने का मन कर रहा होगा। इंद्र तृप्ति मतलब क्या? इंद्रिय विषय भोग करने का मन करना, ये खाना है, ये लाना है, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, उस स्तर पे जो है व्यक्ति को कोई इच्छा नहीं रहती है। जैसे प्रभुपाद को भी क्या पूछा था, प्रभुपाद आपकी कोई इच्छा है? तो बोले कोई इच्छा नहीं है मेरी, मुझे जो देना था जगत को मैंने दे दिया है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो कितना इंद्र तृप्ति डाउन हो रहा है और कितना भगवान का भजन ऊपर जा रहा है, ये प्रमाण है उस व्यक्ति के लिए। ठीक है ना माता जी? जी माता जी थैंक यू माता जी, आपने है ना? बहुत सुंदर से मुझे बताया माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा सारे प्रणाम। हम ये विराम देते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, शिला कृष्णाज कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य चेतामृत की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा।